हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज के सेंटीमेंट्स है, क्या अपॉर्चुनिटी बनने की कोशिश कर रही है। नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। कल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हायर साइड और लोअर साइड दोनों साइड की रैली रही है। फाइनली क्लोजिंग 90,800-900 के आसपास किया है। और इसके साथ में अगर आप देखते हो तो जो डॉलर है ऑलरेडी एक हाई बनाने के बाद में जो 106.7 का इसने हाई बनाया है, कुछ एंगल्फ टाइप का पैटर्न बनाने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद में दोबारा से एक जो रेजिस्टेंस हुआ करता था चेंज ऑफ पोलैरिटी में, अब उसके लिए सपोर्ट काम कर रहा है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके पीछे जो रीज़न है, जो कंडीशन बन के आ रही है, उसमें जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, अभी भी जो फेड के मेजर गवर्नर्स हैं उनका अभी मानना है कि ये कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि हम अभी भी एक रेट कट का देख सकते हैं, जो कि 25 पॉइंट से हो सकता है। और आने वाले ईयर्स में भी 200 पॉइंट से लगभग रेट कट का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा रिस्की अभी चल रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है एम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन में। ये दोनों नंबर्स लगातार वॉच कर रहे हैं। अगर उनमें स्टेबिलिटी बनती हुई देखने मिलती है तो ये 2025 में भी आपको चेंज होते हुए नज़र आएंगे। अब कंडीशन वाइज अगर आप देख रहे हो तो डॉलर में एक अच्छा तेज़ी आपको देखने मिली। 2 दिसंबर को अगर आपने देखा होगा, कल के दिन में एक अच्छी तेज़ी रही। आज 3 दिसंबर है, 3 को अगर आप कंडीशन वाइज देख रहे हो तो मार्केट में थोड़ा सा पॉज लेने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये यहाँ पे पॉज भी लेता है तो एक पुश मिलता है स्पेशली फॉर कमोडिटी को। अगर हम इसको यहीं पे 4 आवर में देखने की कोशिश करते हैं तो 4 आवर में भी ऐसा भी कंडीशन नहीं बनी है कि कुछ ऐसा नेगेटिव सेंटीमेंट्स यहाँ बना हुआ है। यहाँ एक रुकने की कोशिश कर रहा है और रुकने पे 106.3 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। 35 यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। 106.4 है यहाँ पे, जो ये येलो कलर से मार्किंग कर रखी गई है। इसके नीचे निकलने पे दोबारा से इस रेंज में स्टक करने की कोशिश करेगा, जिसको 106.2 की तरफ लेके आएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर बना रहता है तो जो कल का इसने हाई बनाया है इस रेंज में, इसको बने रहने के चांसेस हैं। साथ में इकोनॉमिक डेटा की जो बात कर रहे हैं वो भी प्रोजेक्शन है इस वीक के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, साथ में पेरोल का डाटा है, उसके साथ में अदर जो डेटा ऑलरेडी हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस कर रखा, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे एक इनपुट का काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो एक सपोर्ट लेवल के बाद बना हुआ है। इसके नीचे निकलने पे वीकनेस बढ़ेगी, जिसको अनदर 0.4 से डाउन साइड लेके, अगर हायर साइड बना रहता है तो एक रेंज का यहाँ एक्सपेक्टेशन रहेगा, जो कल की हाई बना रखा है इसी बीच में ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। अगर डॉलर एक रेंज में रहता है, ना ऊपर जाता ना नीचे जाता, तो भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा। लेकिन अगर डॉलर चेंज होता है तो आपको डेफिनेटली गोल्ड में भी वो चेंजेस होते हुए नज़र आएंगे। अब यहाँ पे अगर आप 4 आवर में देख रहे हो, जो गोल्ड को हम लगातार देख रहे हैं, सपोर्ट लेवल जो 2646 का लेवल है, 2645 का लेवल है, ये अच्छा सपोर्ट है। लगातार मार्केट इस पर हिट कर रहा है। और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं ना, 2682 का अच्छा रेजिस्टेंस है, जहाँ पे लगातार ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ 2666 का जो लेवल है, ये एक जो ये रेंज है, एक ऐसा रेंज है जहाँ पे मार्केट के लिए दोनों डायरेक्शन ओपन है। तो ये एक जोन को इसको हम एज ए ट्रीट करेंगे, जहाँ पे ये लगातार ट्रेड कर रहा है, जो यहाँ पे 2646 से लेकर 2682 तक का रेंज है। अगर मार्केट इस 40 पॉइंट के आसपास ट्रेवल करता है तो एक रेंज माना जाएगा। इसके ऊपर निकलने पे इसको अनादर 2720 की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। डाउन साइड लेने पे इसको 2634 और 2619 की तरफ लाने की कोशिश करेगा। आज की अगर बात कर लेते हैं, जो कंडीशन बनी है ग्लोबल कंडीशन, जो गवर्नर ने इनपुट दिया है, उसकी बेस अभी आप पे अगर आप चल रहे हो तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बड़ी गिरावट का एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन अभी आपको जो कंडीशन यहाँ लेके चलनी है, जब मार्केट में ट्रेंड बनता हुआ जा रहा है, ये अच्छा सपोर्ट यहाँ पे 2646 का हम लेके चलेंगे। रेंज जो इसने बना के रखी है, रेंज इसके लिए अनादर एक सपोर्ट का काम करेगी। अगर यहाँ से नीचे निकलता है, 2657 के नीचे निकलता है, तो 2646 इसके लिए दोबारा से रेंज बनने की कोशिश करेगा। सिमिलर टाइप से अगर इंडियन गोल्ड की बात कर लेते हैं, इंडियन गोल्ड में जैसा कल हमने देखा था, एक बंच बना के ट्रेड कर रहा है, डाउन साइड ट्रेड करता है, फिर जाकर क्लोज करता है रेंज में। सेम टाइप का इसने फॉर्मेशन किया है। डाउन साइड आने के बाद भी एक अच्छी रिकवरी इसने दिखाई है और फाइनली अभी ये लगभग 600 पॉइंट के आसपास गिरावट के साथ बना हुआ है। अब जहाँ पे बना हुआ ये है 76,200 का लेवल, जो कल घूम रहा था, ट्रेड कर रहा था, उस समय हम कंडीशन देखने वाले थे यहाँ तक कहीं बनने वाला। अगर दोबारा यहाँ से नीचे निकलता है तो ये जो कल का इसने बेस बनाया है, फॉर्मेशन किया है, ये इसके लिए एज ए
सपोर्ट का काम करने वाला है, जो कंडीशन बना के रखा हुआ है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इसी रेंज के आसपास कहीं ट्रेड करे और दोबारा से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की कोशिश करे तो एक अच्छा साइन रहेगा। सिमिलर टाइप से अगर हम माइक्रो की बात कर लेते हैं, सिल्वर माइक्रो का कॉमेक्स है। कॉमेक्स का फॉर्मेशन अगर आप देख रहे हो तो एक अच्छे ट्रेंड को इसने एक कंटिन्यू किया है, बट कंडीशन यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंस जोन है जो 31.15 से लेके 31.275 का ये जो जोन है, ये अच्छा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। और साथ में जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है उसका भी मार्केट वेट कर रहा है, तो इसको आज फिलहाल ब्रेक करता हुआ ये नज़र नहीं आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ये 30.8 के नीचे भी नहीं निकलता हुआ नज़र आएगा। तो इस वजह से आपको ये इसी रेंज में कहीं ट्रेवल करते के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको इसी बीच में देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक प्रोजेक्शन के साथ में एक प्राइस पैटर्न को अगर आप लेके चलते हो तो प्राइस पैटर्न में यहाँ पे एक जो मोमेंटम बना हुआ है, सपोर्ट लेवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 30.8 का एक अनादर सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस दोनों के रेंज में मेजरली आज के ट्रेड की एक्सपेक्टेशन है। और जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो इस वजह से आपको ये जोन को वॉच करके रखना है। कैसे प्राइस पैटर्न रहता है उसके बाद में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसको अगर हम देखते हैं, मिनी का क्या कंडीशन है, किस तरह ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है स्पेशली फॉर MCX में। अभी तक हमने देखा एक अपॉर्चुनिटी सेट करने की कोशिश की क्या पोजीशन है, किस तरह से अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ अगर आप देख रहे हो तो इम्पोर्टेंट क्या है, 90,000 के ऊपर क्लोज करना, वो इसने ऑलरेडी कर दिया है। सपोर्ट से रिएक्ट करना, वो भी ऑलरेडी हो चुका है। कल का जो एक वॉलेटाइल मूवमेंट था उसको भी इसने पॉजिटिव साइड में क्लोज किया है। हमारा एक्सपेक्टेशन था 91 के अगर ऊपर क्लोज करता है तो ज़्यादा बेटर कंडीशन रहेगी। इसने अप्रॉक्स में उससे लगभग 150 पॉइंट नीचे क्लोज किया है। अब क्लोजिंग के बाद में फिर इसके बाद जो अपॉर्चुनिटी बन रही है, प्रीवियस कैंडल को अगर आप देखते हो तो अभी भी इसके पास स्कोप है कि एक ओपनिंग करे और ओपनिंग एक पॉजिटिव साइड में करने के साथ में एक डायरेक्शन मूव डिफाइन करने की कोशिश करे। तो जो प्रीवियस डे का हाई है ये इसके लिए रेजिस्टेंस काम करे। सबसे पहले 91,500 होता हुआ, फिर इसके लिए 91,800, फिर 92,000, ये हायर साइड की पॉसिबिलिटी जो बन रही है। अगर ये जो रेंज बनाया है इसके नीचे निकलता है, 90,643 के नीचे निकलता है, तो फिर दोबारा से ये जो कल का बेस है इसके लिए एज ए सपोर्ट वर्क करने का काम करेगा। डेली में कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो एक वोलेटाइल कैंडल बनाया है। इस कैंडल का फॉर्मेशन मार्केट की ओपनिंग के बाद डिसाइड करता है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करें तो एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, ये इसके लिए एक पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट इसके बाद में अगर माइक्रो की बात कर लेते हैं, माइक्रो में कंडीशन वाइज अगर आप देख रहे हो तो इसमें जो चैनल का फॉर्मेशन है इसके आसपास बना हुआ है, सपोर्ट लेवल पे बना हुआ है, ये दोनों एक पॉजिटिव साइन है। अगर इसको ऊपर निकलना है तो 91,500 के ऊपर की क्लोजिंग हमें एक पॉजिटिव इनपुट दे सकती है, जो इसको फर्दर लगभग 1000 पॉइंट की रैली का एक्सपेक्टेशन बना सकती है। ऐसा नहीं कि तुरंत रैली हो जाएगी, लेकिन पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इतना ये मूव कर सकता है। अगर इसके साथ ही अगर यहाँ पे नहीं जाता है तो सबसे पहले इसके लिए क्या रहेगा, 91,150 के आसपास बना रहना, उसके बाद में 91,500, इस तरह से लगभग 400-500 पॉइंट पर इसको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद में 92,000 के लिए एक साइकोलॉजिकली भी इम्पोर्टेंट रहेगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा प्राइस पैटर्न के बेस पे भी। फिर अगर यहाँ ऊपर निकलता है तो यहाँ 1000 पॉइंट के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से कंडीशन यहाँ पे कंटिन्यू एक ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जो ये रेंज में घूम रहा है इसको निकालने की कोशिश करें और फिर हम इससे ट्रेंड में जाएं। अब आज की ओपनिंग होती है, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन होता है तो आपको वेट करना है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, ओपन होता है फिर डाउन आके उसी रेंज में क्लोज करता है, डाउन साइड आता है, ओपन होता है, फिर जाके थोड़ा हाई साइड में क्लोज करता है। तो इस वजह से जो वॉलेटिलिटी है कंटिन्यू बनी रहेगी, क्योंकि न्यूज़ बेस चल रहा है। कंडीशन क्या है, आज हम यहाँ पे 91,500 बहुत ईजी वे से जाने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्राइस पैटर्न इसके पास कैसे बन रहा है वो डिफाइन करेगा कि नेक्स्ट मूव हमारा कैसा रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो समझ में आ रही हो, प्राइस पैटर्न को जो हम लर्न कर रहे हैं। यहाँ कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहती, हम यहाँ लर्निंग पर्पज़ के लिए देखते हैं। जो मेजर पॉसिबिलिटी है आज के लिए, एक होप रहेगा यहाँ पे 500 से 600 पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन जाने के बाद में फिर मार्केट डिफाइन करेगा क्या करने वाला है। प्रीवियस डे का हाई है ये हमारे लिए, प्रीवियस डे का मतलब है यहाँ पे जो 29 नवंबर का हाई है ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस कम करेगा, जो 91,800 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।